हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेडीसीटी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को पढ़ा। उसके बाद फिर हमने आव्यूह और फिर सारणिक। ठीक है, तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते जा रहे हैं। मैं जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम उन क्वेश्चनों को सबसे पहले करेंगे 2022 में आए हुए जिन चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी की कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं आव्यूह के एक क्वेश्चन की, जो कि बहुत आसान है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ये जानना चाहिए ये कैसे होगा। ज़्यादातर बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं और इसे छोड़कर चले आते हैं, जबकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और ये देखिए मैं 2022 का पेपर भी आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं किस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए 2022 में आया हुआ ये पेपर है गणित का क्लास 12th का, जिसमें ये क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि 3 × 3 कोटि के एक ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी, जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, यहाँ जो 0 या 1 है वो 2021 में 0 और 2 कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इसे बदल सकते हैं, लेकिन जो इनमें फार्मूला लगेगा वो सेम रहेगा। वो कैसे करते हैं आइए बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने अवयव में आपको बताया था कि हम जब कोटि निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें कोटि में, जैसे कि मैं एक अवयव लूँ ए इज इक्वल टू, मैंने एक अवयव यहाँ पर ले लिया 2 0 3 1 1 5 7 1 2। ठीक है, तो ये इस अवयव की अगर मैं कोटि निकालने को कहूँ तो आप कैसे निकालेंगे कोटि? तो आप कोटि इसकी निकालेंगे इस तरह से कि रो इंटू कॉलम करके आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रो इंटू कॉलम करके। तो यानी कि इसमें आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या देखेंगे। तो इसमें मैं बात करूँ तो आपके पास 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ भी हैं। तो इसकी कैसे हो जाएगी? इसकी कोटि हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसकी कोटि लिखना चाहूँ ए की, तो कोटि हो जाएगी आपकी 3 × 3। ठीक है, तो ये 3 × 3 का एक अवयव है। इसी तरह से इसमें परविष्टि की बात जब होती है, परविष्टि यानी इसके कितने अवयव होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने हैं, इसमें हैं 3 त्रिक का 9। कितने हैं इसमें अवयव की संख्या? 9 है। लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर जो परविष्टि है वो कितनी हो, 0 या 1 हो, मतलब कि एक बार आपको 0 रखना होगा, एक बार 1 रखना होगा, और आपको ऐसे ही 3 बनाने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया है, वैसे आपको कई सारे बनाने होंगे। तो इसको आपको पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? आपको जितने भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखिए कि आपको किस अवयव की बात कर रहा है, 3 × 3 के अवयव। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो जैसे ही आपका 9 आ गया ना, तो आपको करना क्या है कि इसका फार्मूला जो होता है, यानी कि अगर आपको ये ज्ञात करना रहे कि प्रविष्टियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, यानी अगर आपको प्रविष्टि ज्ञात करनी रहे तो आप कैसे निकालेंगे प्रविष्टि? प्रविष्टि के लिए आपको करना होगा 2n, और वो n क्या होगा? n होगी आपकी अवयवों की संख्या। जो भी आपको अवयव दे रखा रहेगा उसकी कोटि जितनी दे रखी है, जैसे यहाँ पर 3 × 3 है, तो आपके कितना कर दोगे? 3 त्रिक का 9 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जैसे ही आप 9 करेंगे ना, तो इसका आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 9 बार आप जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका 512। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका 512, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो इसी तरह के आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे रहेंगे तो आप उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 2n का।